हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बनाए। मैं जहाँ रहती हूँ कोलकाता में, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ जहाँ से मैंने बनाया था। आप अपने अपने एरिया में जाके देख लीजिएगा कि बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके एरिया में कहाँ पे है, वो वहाँ पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं एड्रेस अभी शो कर रही हूँ, ये है खाद्य भवन का एड्रेस। जो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, उसने अपने फ्रेंड से पूछा था, ऐसे ऐसे करके मेरे को ये एड्रेस के बारे में पता चला था। थ्रू दिस मैंने वहां पे जाके अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे बहुत सारा खाद्य भवन में आपका यूनिट मिल जाएगा। कुछ जैसे वेलफेयर डेवलपमेंट का यूनिट है, कुछ एग्रीकल्चर, ऐसे करके जो भी नॉर्मल यूनिट्स होता है वो मिल जाएगा। तो आपको जाना है वेलफेयर डेवलपमेंट वाले यूनिट में, जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीआर जो ओबीसी का होता है, वो सब वहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे बाहर में आपको बोर्ड मिलेगा, वहाँ पे पूरा लिखा रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, कब लाना है, कब वो लोग सबमिट लेते हैं। ऐसा नहीं कि डेली आप चाहोगे सबमिट हो जाएगा, या फिर डेली आप रिसीव कर सकते हो। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूछने के लिए अलग से इंक्वायरी लाइन लगाना पड़ता है, जो लगभग मेरे को 2 घंटा लगा था लाइन लगवाने में। और वहां पे जब जिस दिन आप रिसीव करने जाओगे, वहां पे आपको भारी लाइन लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपको 2 बजे से वो लोग देना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि आप जो पहले आ गए उसको दे दिए, वैसे वो लोग अपने हिसाब से नाम रैंडमली नाम लेते हैं उनको। वहां पे आपको वहां पे प्रस्तुत मतलब मौजूद रहना होगा, तो उस हिसाब से वो आपको अपना ये देते हैं, क्या बोलते हैं, आपका सर्टिफिकेट वापस करते हैं। तो मैं वहां पे सिर्फ ऐसे पता करने के लिए गई थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहले वहां का गार्ड से मैंने वहां पे पूछा था कि क्या क्या मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को अपना जॉब के लिए बनवाना है। तो उन्होंने बोला कि ये वाला बोर्ड में जाके आप वो वाला देख लीजिए, आपको ये सब लेकर आइएगा। प्लस उनका एक ही सिस्टम है, या तो आप फ्राइडे दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो, या फिर ट्यूसडे आप सबमिट कर सकते हो, 11 से 3 के बीच में। ठीक है, अगर आप फ्राइडे सबमिट किए तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे वो मिल जाएगा, या ट्यूसडे सबमिट किए तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे आपको मिल। अब रहा बात डॉक्यूमेंट्स का, वहां पे आपको एप्लीकेशन एक लिखना होगा। वहां पे एक एड्रेस दे दिया जाएगा कि टू खाद्य भवन बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी होते हैं उनके उनको एड्रेस करके आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि आपका किस लिए चाहिए। आपको एसएससी एमटीएस में हुआ है, जिस लिए भी हुआ है, आपको उस तरीके के लिए आपको चाहिए। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको सेकंड में आपको काउंसलर का सर्टिफिकेट लगेगा एज अ एड्रेस प्रूफ। तो आपको अलग से फिर काउंसलर का सर्टिफिकेट जाके बनवाना होगा। उसमें भी थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है। आप जाओगे वहां पे बैठोगे, आपको वेट करना होगा काउंसलर कब आएंगे, वो बना के ऐसे स्टैम्प करके दे देंगे। वहां पे आपको आधार कार्ड शो करना होगा काउंसलर के पास। ये सब हो गया आपका। उसके बाद क्या होता है, आपका सेकंड होगा, आपको 2 प्रोफार्मा देना होगा। वो अपने साइड से वो लोग नहीं देते हैं, ये क्या बोलते हैं, फॉर्म जो होता है जिसमें आपको चाहिए, वो अपने साइड से वो नहीं देते। आपको गूगल से निकालना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। आपको गूगल से ये वाला प्रोफार्मा निकालना होगा। आपको 2 कॉपी देना होगा। एक कॉपी वो लोग वापस कर देते हैं, एक कॉपी वो लोग अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद आपको 2 फोटो भी देना होगा साथ में, पासपोर्ट साइज फोटो जो नॉर्मली सब होता है। उसके बाद आपको देना होगा अपना और फादर का पैन कार्ड और वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 3 चीज। यहाँ पे मम्मी का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, तो ये चीज आपको देना होगा साथ में आपको देना होगा एग्जाम का नोटिफिकेशन। जैसे एसएससी एमटीएस जब अपना नोटिफिकेशन वैकेंसी रिलीज किया था, तो वो एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। वो उसका फ्रंट पेज जो होता है, पीडीएफ का फ्रंट पेज, आपको वो देना होगा प्रिंट करके। साथ में आपको एज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा, या फिर एज के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मार्कशीट हो गया, एग्जाम का एडमिट कार्ड हो गया, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड के लिए जैसे मैंने बोला, आपको आधार कार्ड वहां पे देना पड़ेगा। साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाने गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्टेट का वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो सेंट्रल का फॉर्म में आपको सिंपल फॉर्म भरेंगे, स्टैम्प मार के आपको दे देंगे। जब मैंने इतना चीज जाके डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कर दिया था, उसके बाद मैं लगभग जैसे कि हवलदार के लिए हुआ था ना, तो उसके पहले मेरे को लगा था सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, तो मैं गई थी बनवाने के लिए। लगभग 30 जनवरी को मैं बनवाने गई थी वहां पे मैंने बोला था कि इमरजेंसी है थोड़ा, मेरा 7th को फिजिकल है, 7th फेब को मेरी फिजिकल है। तो उनको बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है, हम आपका जल्दी करने की तैयारी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने मेरे को 6th को दिया। एग्जाम के जस्ट मतलब फिजिकल के जस्ट एक दिन पहले उन्होंने मेरे को वापस किया था वो चीज। तो मैं उन्होंने तो मेरे को बुलाया था 2 बजे, मतलब 6th फेब को मैं 2 बजे लगभग गई थी वहां पे, मम्मी के साथ गई थी 2 बजे लगभग। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वहां पे आप बहुत लोग थे, सबका बारी आ गया था, पर मेरा बारी नहीं आया था। जब मैंने अपना पता किया कि मेरा हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भी कंप्लीट नहीं है। तो बोला कि तुम वेट करो, जब तक ऑफिसर नहीं आते हैं वो साइन करके तुमको दे देंगे, क्योंकि ऑफिसर गए सॉल्ट लेक में, किसी साइड में प्रोग्राम मतलब मीटिंग प्रोग्राम था, ये सब के लिए गए थे। तो वहां पे मैं वेट करते करते ना शाम का 6 बज गया था। ऑफिस पूरा मोस्टली खाली हो गया था, हम और मम्मी बैठ के थे। तो जब ऑफिसर जल्दी है, और भी जो जो मेरा मतलब उनके अंडर में, ऑफिसर के अंडर में जो काम करते
तो वो भी वेट कर रहे थे ताकि ऑफिसर आए वो मेरे को जल्दी से दे दे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फिजिकल था। तो जैसे ही 6 साढ़े 6 बज रहा था, वहाँ पे ऑफिसर आए, उन्होंने जल्दी-जल्दी अपना मतलब स्टैम्प करके दिया और मतलब उनसे साइन वाइन करवा लिया उन्होंने, उनके अंडर में जो थे, वो फिर उन्होंने लाके मेरे को दिया। पर एक गलती हो गया था, जो मेरा आधार कार्ड में एड्रेस था वो क्वार्टर का एड्रेस था और जो मेरे करंट का एड्रेस है कहीं और का एड्रेस है। तो उन्होंने ना क्वार्टर का एड्रेस डाल दिया, पर मैं रह तो रही हूँ अभी अपने फ्लैट में ना, तो ये गलती हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, व्हाइटनर से ठीक किया, ठीक करके उसके ऊपर स्टैम्प मार के मेरे को दे दिया। फिर मेरे को थोड़ा चैन का सांस आया कि भाई मेरे को मिल तो गए। फर्स्ट थिंग तो आपको यही करना है कि आपको पता करना है कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ बनता है। आप इस सबको बोल के रखो कि, या फिर आप खुद को पता ही होगा कहाँ बनता है, वहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट मांगता है आप वहाँ पे लेके जाइए। अगर कोई चीज नहीं है बाई चांस, तो आप एक बार पूछ लीजिए, ये नहीं है चलेगा। ये नहीं कि आप कुछ बोल ही ना पाए, आप जिस टाइम वहाँ पे है उसी टाइम आप एक बार पूछ लीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो उस टाइम वो बता देंगे। पर सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको बनता कहाँ है, कहाँ सर्टिफिकेट बोला। ऑनलाइन का प्रोसेस होता है, ऑनलाइन का तो मेरे को नहीं आइडिया है ऑनलाइन का कहाँ होता है। और ये सब काम में जैसे सर्टिफिकेट बनाना होगा ना, आप लगभग 10 से 12 दिन का टाइम लेके चले कि इतना टाइम में ही वो बनेगा। कभी कभी होता है 6 दिन में बन जाए, 5 दिन में बन जाए, पर 10 से 12 के बीच के ही टाइम में वो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। बेहतर यही होगा कि आप एग्जाम के पहले से ही बना के रख सकते हैं। ऐसे बहुत लोग आए थे जो एग्जाम के पहले बना देते। मैं तो जस्ट एग्जाम हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, मैं मेरा फिजिकल का बारी आई थी, तब मैं जाके सर्टिफिकेट बनाई थी, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं था ना एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 बार पहले से क्लियर नहीं हुआ था। तो आप पहले से भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत जन था जो पहले से बनाने के लिए आया था। आपको सिंपली बोलना है कि आप ये एग्जाम का अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका फॉर्म आएगा इस मंथ में, इसलिए मैं पहले से ही सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, वो चीज आपको एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है। सिंपल है, वैसे करके आप बना सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।